नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे एंटोमोलॉजी और उसी सीरीज को आगे की ओर लेकर चलते हैं और आज अपन पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा? आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले अपन एंटोमोलॉजी का परिचय और इसके साथ में इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। इसके साथ में ही किस प्रकार से वो एनिमल किंगडम में डोमिनेंट है उसके बारे में पढ़ने बात की, और अपन ने ये भी बात की कि एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है बेटा? लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में कौन सी फैमिली सबसे लार्जेस्ट है? तो हेक्सापोडा। हेक्सापोडा में क्या पाया जाता है बेटा? इंसेक्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इंसेक्ट पाया जाता है। तो अपने को पढ़ना है बेटा आज इस फाइलम के बारे में और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके बारे में और इसके साथ में इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आर्थ्रोपोडा क्या है और आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन, और इसके साथ में ही क्लासिफिकेशन में भी हेक्सापोडा को अपने को अच्छे से याद करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके इंट्रोडक्शन की, किसकी? आर्थ्रोपोडा की, तो लिख लेना मेन चीजें हैं जो कि जो आर्थ्रोपोडा है, कौन सा है बेटा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा एक क्या है? फाइलम है। क्या है? फाइलम है। इस फाइलम में 7 क्या पाए जाते हैं? 7 फैमिली पाई जाती है, वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है। इसके साथ में ही इस आर्थ्रोपोडा को ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से लिया गया है और जिसका मतलब है सबसे पहले आर्थो और सेकंड है पोडा। ठीक है। आर्थो का मतलब क्या होता है? जॉइंट, संयुक्त। पोडा का मतलब क्या होता है? लेग्स, मतलब संयुक्त पैर या जॉइंट लेग्स, इसका क्या होता है? मीनिंग होता है। ठीक है। और इसके साथ में ही लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है। वो कौन आ जाएगा बेटा? वो आर्थ्रोपोडा आ जाएगा। कौन आ जाएगा? आर्थ्रोपोडा। तो ये आपको याद रखना है कि आर्थ्रोपोडा फाइलम है और लार्जेस्ट है, और इसके साथ में 7 फैमिलीज में पाई जाती है। और फैमिली में लार्जेस्ट फैमिली की बात करें तो हेक्सापोडा। कौन सी है बेटा? हेक्सापोडा है। ठीक है। और इसी के साथ में ग्रीक भाषा के 2 वर्डों से मिलकर बना है आर्थो और पोडा। आर्थो का मतलब है जॉइंट और पोडा का मतलब क्या है? लेग्स, मतलब जॉइंट लेग्स, मतलब संयुक्त पैर। ठीक है। ये आर्थ्रोपोडा है। अब समझिएगा इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मैंने बोला कि लार्जेस्ट फाइलम है किसका? एनिमल किंगडम का। क्लियर। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट पाए जाते हैं, माइट्स, क्रैब्स, सेंटीपैड्स और मेलिपेड्स, टिक्स, ये सारे किस में पाए जाते हैं बेटा? आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा में। तो याद करिएगा कि आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है किसका? एनिमल किंगडम का। और इसके साथ में ही इसमें इंसेक्ट, सेंटीपैड्स, मेलिपेड्स, टिक, माइट, ये सभी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। किसमें? आर्थ्रोपोडा में। इसके साथ में ही जो ट्रम है, कौन सी ट्रम? आर्थ्रोपोडा। ये 2 प्रकार की है, आर्थो और इसके साथ में ही अपने आता है पोडा। आर्थ्रो का मतलब क्या है बेटा? जॉइंट, और जो पोडा है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पोडा। और कौन सी लैंग्वेज के वर्ड है ये? ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। इसके बाद में आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स।
मतलब जो अपने आर्थ्रोपोडा है, इस आर्थ्रोपोडा की बॉडी किस प्रकार से पाई जाती है, बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको कोई भी इंसेक्ट के बारे में पूछ ले या किसी भी किंगडम के बारे में पूछ ले तो अपने आर्थ्रोपोडा में आता है कि कोई भी अपने आर्थ्रोपोडा का जीव है ना वो सेगमेंटेड बॉडी वाला पाया जाता है। मतलब उसकी बॉडी 3 भागों में डिवाइड होती है। कौन कौन से में? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। एब्डोमेन तो 3 हो गए। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में क्या होती है? डिवाइड होती है। कौन कौन से में बेटा? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में क्या होती है? डिवाइड होती है। तो सबसे पहली विशेषता हो जाएगी सेगमेंटेड बॉडी। इसके बाद में आती है बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब इसमें जो इसकी बॉडी होती है वो किस प्रकार से पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री के रूप में पाई जाती है। पेयर्ड जॉइंट अपेंडेजेस, मतलब इसमें जो उपांग है, वो क्या होते हैं? संयुक्त जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। और काइटेनियस एक्सोस्केलेटोन, पिछली क्लास में पढ़ने पड़ा था कि इसका जो बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटोन है वो किसके द्वारा बना होता है? काइटिन के द्वारा। किसके द्वारा बना होता है बेटा? काइटिन के द्वारा बना होता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें वेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, डोर्सल हेड पाया जाता है, हीमोसिलिक बॉडी कैविटी पाई जाती है, स्ट्राइटेड मसल्स और सिलिएटेड एपिथेलियम या उपकला क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि अपने जो इंसेक्ट होते हैं उनमें कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ये आर्थ्रोपोडा की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। टोटल कितनी है बेटा? 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद में अपने आता है क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। क्लासिफिकेशन में टोटल कितने वर्ग हैं, कितनी क्लास है, सॉरी कितनी क्लास है? कि सर 7 क्लास है। कितनी है बेटा? 7 क्लास है। तो कितनी क्लास आ जाएगी अपने किसकी? फाइलम की 7 क्लास, जिसमें सबसे पहले ओनाइकोपोरा। ओनाइकोपोरा की मेन अगर मैं बताऊं तो ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में एक कड़ी है। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में एक क्या है? एक प्रकार की कड़ी है। देखिएगा, समझिएगा कि इट कंसीडर्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। तो अगर आपको पूछा जाए कौन सी क्लास के बारे में? ओनाइकोपोरा के बारे में, तो आपको बताना है कनेक्टेड लिंक बिटवीन एनिलिडा और इसके साथ में आर्थ्रोपोडा। इसके साथ में इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? इसकी जो बॉडी है वो सॉफ्ट पाई जाती है, सेगमेंटेड पाई जाती है और वर्म के जैसे ये क्या होती है? संरचना होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। बेटा इसमें एक और है, अपन ने बात की कि जॉइंटेड लेग्स पाई जाती है। सभी में क्या पाई जाती है? जॉइंटेड लेग्स, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में संयुक्त पैर। पर बेटा ये एनिलिडा और किसके बीच में है? आर्थ्रोपोडा के बीच में एक प्रकार का क्या है? संयोजन है, कनेक्टिंग लिंक्स है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है? अनजॉइंटेड लेग्स इसमें पाई जाती है। इसमें जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, वो ट्रेकिया के द्वारा होता है। और एग्जाम्पल का याद रखना, पेरी पैड्स। तो बेटा क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, रिपीट करो। ओनाइकोपोरा, सबसे पहली क्लास कौन सी आ जाती है? ओनाइकोपोरा। एनालिडा और इसके साथ में ही आर्थ्रोपोडा के बीच में क्या कनेक्टिंग लिंक है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो यह सेगमेंटेड होती है, बॉडी सॉफ्ट होती है और वर्म के लाइक इसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। लेग्स आर जॉइंटेड विथ क्लास, मतलब इसमें अनजॉइंटेड होती है। जो लेग्स है ना, मतलब उसकी जो संयुक्त नहीं पाई जाती, इसमें असंयुक्त पाई जाती है। रेस्पिरेशन ट्रेकिया के द्वारा होता है। पेरीपैड्स इसका एग्जांपल है। इसके बाद में आती है क्लास क्रस्टेसिया। कौन सी आती है बेटा? क्रस्टेसिया। क्रस्टेसिया में याद रखना है बेटा, ये एक्वाटिक होते हैं। कौन से होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, मतलब जल में रहते हैं। इसके साथ में ही इनमें जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है, वैसे किसके द्वारा होता है? आर्थ्रोपोडा में ट्रेकिया वगैरह के द्वारा होता है। पर ये जल में पाए जाते हैं, मतलब एक्वाटिक है, इसलिए इनमें श्वसन जो होता है, जैसे प्रॉन एग्जाम्पल आ जाएगा। प्रॉन में किसके द्वारा होता है? झींगा में किसके द्वारा होता है बेटा? गिल्स के द्वारा होता है, एक्वाटिक होता है। ठीक है, क्रेस्टेसिया ज्यादातर क्या है? मोस्टली एक्वाटिक होते हैं और ये
मैरीन मतलब समुद्र के समुद्र में और इसके साथ में समुद्र जल में, और फ्रेश मतलब मीठे जल में पाए जाते हैं। इसके साथ में ही इनमें क्या होता है बेटा, इनमें कहीं ना कहीं अपन बात करें तो हेड और थोरैक्स और एब्डोमेन, हेड और थोरैक्स तो क्या आएगा एक जगह, और इसके साथ में एब्डोमेन, इस प्रकार से इसकी बॉडी क्या होती है, डिवाइडेड होती है। 2 पेयर्स ऑफ एंटीना इसमें प्रेजेंट होती है। एंटीना की कितनी जोड़ी पाई जाती है, 2 जोड़ी पाई जाती है। गिल्स, मैंने कहा था बेटा कि जो अपने क्रस्टेशिया होते हैं वो मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, और एक्वाटिक होते हैं तो जो एक्वाटिक होते हैं उनमें जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, वो किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा, गिल्स के द्वारा होता है। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप कैल्सेरियस मटेरियल, मतलब जो कैल्शियम वाले जो पदार्थ है ना उनके द्वारा ये बना होता है। इसका एक्सोस्केलेटन किसका, क्रस्टेशिया का। प्रॉन इसमें क्या रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। नेक्स्ट आता है बेटा अरेक्निडा। क्या आता है, अरेक्निडा। तो अरेक्निडा में जस्ट अपोजिट ऑफ क्रस्टेशिया क्लास, मतलब क्रस्टेशिया क्लास के जस्ट अपोजिट है ये। इसमें क्या होता है, इसमें टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल होते हैं। इसमें शामिल होता है टिक्की, माइट, हिंदी में बताऊं तो बिच्छू, मकड़ी, ये किस में आते हैं, अरेक्निडा में आते हैं। तो इसमें ये क्या होते हैं, स्पाइडर से, स्कॉर्पियन से, इसके साथ में माइट से, टिक्स, ये क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और इसके साथ में इसकी बॉडी भी डिवाइड उसी प्रकार से होती है, हेड और थोरैक्स प्लस एब्डोमेन में। इसके साथ में इसमें 4 लेग्स की पेयर पाई जाती है, मतलब टोटल 8 लेग्स इसमें पाई जाती है। इसमें किसी प्रकार की एंटीना अवेलेबल नहीं होती है। एग्जाम्पल याद रखना, इसमें पिछले में क्रेस्टेशिया में बात करें तो श्वसन रेस्पिरेशन किसके द्वारा था, गिल्स के द्वारा, पर इसमें लंग्स के द्वारा, और इसके जो ट्रेकिया है, मोस्टली ट्रेकिया के द्वारा ही होता है। तो ट्रेकिया और लंग्स के द्वारा बहुत मेथड होते हैं किसके, रेस्पिरेशन के। किसमें होते हैं बेटा, ये अपने अरेक्निडा में होते हैं। किसमें होते हैं, अरेक्निडा में होते हैं। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, क्लास सीलोपोडा। कौन सी आती है, क्लास सीलोपोडा। इसका जो शरीर होता है वो फ्लैटेड होता है, मतलब चपटा होता है। कैसा होता है, इसका सेगमेंटेड तो होता है, मतलब हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में तो डिवाइडेड होता है, पर इसके साथ साथ में ही फ्लैटेंड होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं चपटा होता है। शरीर कैसा होता है, चपटा होता है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके साथ में ही अपन बात करें तो इसमें जो ईच बॉडी सेगमेंट, मतलब जैसे सिर, वक्ष उधर है तो इसमें एक जोड़ी, इसमें एक जोड़ी, इसमें एक जोड़ी लेग्स पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ में 1 पेयर ऑफ एंटीना, एंटीना का एक क्या पाया जाता है, इसमें एक पेयर पाई जाती है। इसके साथ में फास्ट मूव कार्निवोरस होते हैं, मतलब मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, मांसाहारी होते हैं। ट्रेकिया के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। एग्जाम्पल याद रखना है, सेंटीपेड्स। क्या याद रखोगे बेटा, सेंटीपेड्स, कनखजूरा, हिंदी में क्या बोलते हैं, कनखजूरा बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है क्लास सीलोपोडा में। ठीक है, इसके बाद में आती है क्लास डिप्लोपोडा। अब उसमें कनखजूरा था, इसमें गोजरा, क्या है, गोजरा है। ठीक है, तो ये अपने आता है मेलिपेड्स, उसमें सेंटीपेड्स, इसमें मेलिपेड्स। अब देखो सबसे पहले इसमें जो अपन बात कर रहे थे ऊपर चिलोपोडा में, चिलोपोडा में चपटी आकार की होती है संरचना, इसमें बेलनाकार होती है। इसमें कैसी होती है बेटा, बेलनाकार होती है। ठीक है, तो याद रखना बॉडी सिलेंड्रिकल और सेगमेंटेड होती है, और इस ईच सेगमेंट में, मतलब प्रत्येक सेगमेंट में 6 जोड़ी पाए जाएंगे। 6 पेयर किसके पाए जाते हैं, लेग्स के पाए जाते हैं। मतलब ईच सेगमेंट में 2 पेयर्स, सॉरी 2 पेयर्स होते हैं, तो 3 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 6 जोड़ी हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 जोड़ी हो जाएंगे। इसके साथ में टोटल पेयर कितने हो जाएंगे, लेग कितने हो जाएंगे, 6, 12, और पेयर कितने हो जाएंगे, कि सर इसमें पेयर तो है कितने, 6, और इसके साथ में जो अपने लेग की बात करें तो लेग कितने हैं, 12 है टोटल। इसके बाद में आता है दे हैव शॉर्ट एंटीनी, मतलब इसमें शॉर्ट एंटीनी पाई जाती है, और ये हर्बीवोरस होते हैं। मतलब अपन चिलोपोडा की बात करें तो वो कैसे थे बेटा, कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, मांसाहारी, और
ये डिप्लोपोडा में जो है वो क्या है, हर्बीवोरस, मतलब ये क्या है, शाकाहारी है। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करें, ये डिफेंसिव सेक्रेशन भी करते हैं। ठीक है, ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जो कि इनके जो इनेमीज होते हैं उनको क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। इसके साथ में मेलिपेड्स, इसमें याद रखना। नेक्स्ट आता है जो कि अपने हैं ट्रिलोबिटा। क्या आता है बेटा, ट्रिलोबिटा। ये एक्सटिंक्ट ग्रुप है, मतलब ये क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा, विलुप्त हो चुका है, मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। ये क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, ट्रिलोबिटा। ठीक है, तो ओल्डेस्ट आर्थ्रोपोडा का ये क्या है, क्लास है, और इसके ओनली फॉसिल्स, फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाश्म। इसके ओनली क्या मिलते हैं, जीवों के अंश मिलते हैं। ये अपने क्या है, ट्रिलोबिटा है। ठीक है, अब इसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट तो अपने 7 नंबर की क्लास आती है हेक्सापोडा, लास्ट क्लास है, और इसमें कौन सा आता है, हेक्सापोडा। कौन सा आ जाएगा बेटा, हेक्सापोडा आ जाएगा। हेक्सापोडा में इंसेक्ट पाए जाते हैं, इसको इंसेक्टा भी बोलते हैं। इंसेक्ट पाए जाते हैं, इसको इंसेक्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंसेक्टा भी बोलते हैं। तो देखिएगा, लार्जेस्ट क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा, इसमें क्या होते हैं, सभी इंसेक्ट किसमें पाए जाते हैं, हेक्सापोडा में पाए जाते हैं। और इसकी बॉडी डिवाइडेड हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में होती है। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, मतलब 3 पेयर क्या पाई जाती है, लेग्स पाई जाती है टोटल। वैसे अपन बात करें तो 6 लेग्स इसमें पाई जाती है। इसके साथ में 1 पेयर ऑफ एंटीना, इसमें एंटीना की एक जोड़ी पाई जाती है। इसके साथ में मोस्ट इंसेक्ट हैव 2 पेयर्स ऑफ लिंक्स, मतलब इसमें क्या होते हैं, जो अपने मोस्टली जो इंसेक्ट्स है वो कितनी जोड़ी पंखों की रखते हैं, 2 पेयर्स। कितनी रखते हैं बेटा, 2 पेयर्स रखते हैं। रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू द ट्रेकियल सिस्टम, मतलब इसमें जो रेस्पिरेशन होता है, जो श्वसन होता है, जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा, ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा होता है। जैसे हाउस फ्लाई हो गई, हनी बी हो गई, बटरफ्लाई हो गई, तो ग्रास होपर हो गया। ये क्या है बेटा, हेक्सापोडा के एग्जाम्पल है। क्या है, हेक्सापोडा के एग्जाम्पल है। आज का छोटा सा अपना टॉपिक था आर्थ्रोपोडा और इसका क्लासिफिकेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट है। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में भी, और इसके अलावा अभी अपने जो थ्योरेटिकल एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी। तो बेटा आपको अगर कुछ भी पूछना है इसके रिगार्डिंग तो इन नंबरों पर आप विजिट कर सकते हो। डेली लाइव क्लासेस चल रही है, डेली अटेंड कीजिएगा और इसके साथ में नोट्स बनाइएगा। ऐप पर कंप्लीट क्लासेस चल रही है। अपने सभी साथियों को क्या करना है, आपको बताना है इस चीज के बारे में। और मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।